नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का ज्योतिषी सलाहकार स्वामी नित्यानंद आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ एक विशेष सुंदर सा विषय लेकर के कि अगर आप निवस्त्र होकर कर रहे हैं स्नान तो आपको हो जाना चाहिए सावधान। निवस्त्र होकर स्नान करने से बहुत बड़ा आपको पाप और आपके जीवन में बहुत बड़ी उथल पुथल मच सकती है। इसलिए अगर अभी तक आप कर रहे थे निवस्त्र होकर स्नान तो हो जाएं सावधान, इसलिए क्योंकि निवस्त्र होकर स्नान करने से आपके जीवन में आर्थिक संकट, मानसिक संकट और शारीरिक संकट आता है। निवस्त्र होकर स्नान करने से आपको कमर से संबंधित, हड्डियों से संबंधित रोग मिलते हैं। निवस्त्र स्नान पहली चीज तो शास्त्र निषेध है। शास्त्रों में निवस्त्र होकर स्नान करना बहुत बड़ा पाप बतलाया गया है। निवस्त्र स्नान करने से पितृदोष आपके जीवन में बनता है। निवस्त्र स्नान करने से पितृदोष कैसे बनता है? जो आपके घर के पितृ होते हैं, आपके घर की सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, देवी देवता होते हैं, वो आपके आसपास चारों तरफ मंडराते रहते हैं, मतलब घूमते रहते हैं। जब वो आपको निवस्त्र पाते हैं, इसी लोग पहले की माताएं और बहनें कहती थी, पहले की माताएं और माता पिता कहते थे बुजुर्ग कि घर से कभी नंगे बाहर मत जाओ, नंगे होकर किसी को मत देखो, अन्यथा नजर लग जाएगी, नजर दोष। निवस्त्र होकर अगर आप स्नान करते हैं तो आपके आसपास की जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो भी आपको जकड़ लेती हैं, वो भी आपको पकड़ लेती हैं और फिर आप शारीरिक, आर्थिक, मानसिक हर तरीके से परेशान हो जाते हैं। इसलिए आपको निवस्त्र होकर स्नान करने से बचना चाहिए। द्वितीय, निवस्त्र होकर स्नान करने से आपको अन्य प्रकार की शारीरिक पीड़ाएं भी मिलती हैं। जैसे असाध्य रोग भी आपको निवस्त्र होकर स्नान करने से ही मिलते हैं। निवस्त्र होकर स्नान करने से आपको हर्निया या जिन लोगों को गुप्तांग से संबंधित समस्या होती है उनको निवस्त्र होकर स्नान करने से ही मिलती है। निवस्त्र होकर स्नान करने से आपके जीवन में दरिद्रता भी आती है, आपके जीवन में आर्थिक संकट आपको घेर लेता है, क्योंकि पितृदोष आप जानते हैं ना। पितृदोष की पहचान, अब ये आप पहचान कैसे करेंगे कि मेरे परिवार में पितृदोष लग गया है? आपके घर की दीवारों पर पीपल, पाकड़, बरगद वृक्ष का उगना, आपके घर में टूटे फूटे बर्तनों का आपको सामना होना, आपके घर में कांच का फूट जाना, आपके घर में तेल सरसों का हाथों से गिर जाना, बच्चा कोई जल लेकर आ रहा हो उसके हाथों से जल गिर जाना, इसका मतलब ये होता है कि आपके पितृ प्यासे हैं। भोजन आए दिन आपके परिवार में न बन पाना, किसी न किसी क्लेश और किसी न किसी क्रोध की वजह से आपका परिवार या आपको भूखा सोना पड़े, ये पितृदोष का लक्षण है। आपको नित्य प्रति कर्ज, मर्ज और हर्ज के चक्कर में परेशान रहना पड़े, कर्ज घर से समाप्त न हो, मर्ज से आपको दवाइयों से मुक्ति न मिले और हर्ज निरर्थक आपका समय जाता रहे और आपको सक्सेस न मिले, ये आपके जीवन में पितृदोष का लक्षण है। इसलिए अगर आप निवस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं तो सोच लीजिए आप पितृदोष को जन्म दे रहे हैं और पितृदोष आपके जीवन में दस्तक बहुत जल्द देने वाला है। तो अगर आप कर रहे हैं निवस्त्र होकर स्नान तो हो जाएं सावधान। आप निवस्त्र होकर स्नान कदापि न करें, ये शास्त्र निषेध है और बहुत बड़ा पाप है। तो इस बात का आपको सदैव ख्याल रखना चाहिए कि मुझे निवस्त्र होकर स्नान कभी नहीं करना चाहिए, और इसके मैं कह सकता हूं कि इस स्नान से आपको बचना चाहिए। निवस्त्र होकर किसी परिस्थिति में आप स्नान न करें। कुछ न कुछ आप शरीर में जरूर पहन कर रखें। पहले के लोग करधन पहनते थे, संभव है तो करधन कमर में जरूर डालें। करधन पहनने से आपको कमर की समस्या से निजात मिलती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर आपसे मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय सीताराम।